हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। आज हम लोग देखो द्विघात समीकरण से संबंधित जो बात है वो करते हैं। कक्षा 10 से संबंधित जो द्विघात समीकरण है उसकी हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मतलब इसके मूलों की प्रकृति हमें पता करनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा हमें, तो मूलों की प्रकृति कैसे पता करनी है। देखो सबसे पहले हमें ये बात देखनी है, मूलों की प्रकृति हम लोग करेंगे तो कैसे पता करेंगे। यदि देखो द्विघात समीकरण इस प्रकार की है, ऐसी है द्विघात समीकरण, तो ये भी देखने में ऐसी दिख रही है। ऐसी है तो तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहली, b² माइनस 4ac, मतलब b का मान ये आ जाएगा x के पास वाला, x² के पास वाला a का मान हो जाएगा, और जो कांस्टेंट बच गया वो c का मान हो जाएगा। तो b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे मूलों की प्रकृति में मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न यानी अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग, भिन्न भिन्न लिखना। तो ये हम लोगों को बात ध्यान में रखनी। दूसरी बात देखो, दूसरी बात है कि यदि b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो इस टाइम हमें ध्यान में रखना मूल अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक, मूल काल्पनिक, इस कंडीशन। दूसरी बात, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 हो गया, इक्वल टू 0, बराबर भी हो सकता है 0 के। तो यहां भी हमें ध्यान रखना मूल वास्तविक होंगे इस कंडीशन में और समान होंगे। देखो ऊपर वाले में वास्तविक है लेकिन भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में यदि b² माइनस 4ac वाली कंडीशन लागू होती है तो मूल जो अपने हैं वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। इस कंडीशन में मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, भिन्न भिन्न। अगली देखो, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, ये भी एक स्पेशल कंडीशन है। ये केवल हम लोगों को ध्यान में रखना मूल वास्तविक, क्या ध्यान में रखना, मूल वास्तविक। देखो इसमें केवल मूल वास्तविक की कंडीशन ध्यान में रखेंगे। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक। क्यों, क्योंकि ये दोनों कंडीशन देखो मैंने एक जगह कर दी है, तो ये भिन्न भिन्न वाली भी हट गई और समान वाली भी हट गई। कॉमन कौन सी है, मूल वास्तविक वाली। तो यहाँ ध्यान में रखना मूल वास्तविक यदि ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन होगा। तो ये चार बातें हम लोगों को थोड़ी दिमाग में रखनी है, ठीक है। और एबीसी का जो मान है इससे कंपेरिजन करके आप निकाल लो। तो इसको देखो हम लोग आगे सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल कैसे सोल्व होगा ये बात हम लोगों को दिमाग में रखनी है। अब देखो पहला जो काम है ना वो क्या है, ये जो समीकरण दे रखी है इसकी आप तुलना करोगे। समीकरण ये दे रखी है, ये देखो द्विघात समीकरण, इसकी आप तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करने पर तुलना, इसकी उससे तुलना करोगे, तुलना करने पर। अब आप इससे इसकी तुलना करोगे, देखो क्या आएगा, a का मान 3 हो जाएगा, b का जो मान है वो -4 और √3, और c का जो मान है वो 4 हो जाएगा। तो एबीसी के मान आ गए। अब एबीसी के मान हमें मिल गए तो हमें b² माइनस 4ac निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं, विविक्तिकर, इसको विविक्तिकर बोला जाता है। b² माइनस 4ac का मान निकालो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, b का मान माइनस में 4 a की जगह आ जाएगा 3 और c की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू ये हो जाएगा 16, 48 हो जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 हो जाएगा। इधर देखो इधर भी 48 हो गया। तो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 0। कितने निकल के आएगी, 0। अब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 निकल के आई है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, केवल लेस देन की कंडीशन में काल्पनिक होंगे। वास्तविक और बराबर का मतलब बराबर, बराबर का मतलब बराबर ध्यान में रखो, या समान ध्यान में रखो, या एक जैसे होंगे, ये ध्यान में रखो, ठीक है ना। बराबर का मतलब बराबर, बस ये ध्यान में रखो, मूल वास्तविक और बराबर, ठीक है। तो
इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इसका हम लोग आंसर देंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखो इसी प्रकार के जो और भी जो क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में हो सकते हैं, उनकी भी हम लोग एक एक करके बात करते हैं इस प्रश्न। देखो एक इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां दिया हुआ है कि जो द्विघात समीकरण है वो इस प्रकार की है, द्विघात समीकरण में दी हुई है और बोला गया कि इसके जो मूल है ना वो वास्तविक और समान है। इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वास्तविक है, रियल है, और दूसरी बात समान भी है, बराबर है। तो आप के का वैल्यू पता करो। तो पहले इसको देखो, द्विघात समीकरण जैसा बनाओ तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस में 2kx और प्लस में कितना हो गया 6 इक्वल टू 0। इस प्रकार से अब यहां देखो आप इसकी तुलना करो इससे, द्विघात समीकरण से हमेशा तुलना करनी चाहिए, से तुलना, इससे आप इसकी करोगे तुलना। अब तुलना करोगे तो a की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी, b की वैल्यू -2k हो जाएगी और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये तुलना करने। अब यहां देखो आगे, ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। अब यदि a बराबर k है, b बराबर -2k और c बराबर 6 है और उसने बोला कि मूल क्या है, वास्तविक व समान है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, मूल वास्तविक व समान है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वास्तविक व समान है, मूल वास्तविक व समान है। अब मूल वास्तविक व समान है तो अब देखो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसकी कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी किसके बराबर लेके चलते हैं, 0 के बराबर। सिद्ध थोड़ी करना है कि मूलों की प्रकृति बताइए या कुछ भी नहीं, उसने बोला मूल वास्तविक भी है समान भी है, और वास्तविक भी है समान भी है तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी हमेशा किसके बराबर चलेगा, 0 के बराबर। तो b की वैल्यू की बात करें तो -2k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी इक्वल टू 0। अब यहां देखो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -24 के इक्वल टू क्या आ गया 0। यहां से आप कुछ कॉमन निकाल लो, 4k कॉमन आ गया देखो, तो यहाँ k -6 बच जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो यदि यहां तक हम लोग पहुंच गए तो ये देखो 4 को आप इसके नीचे भेज सकते हो, तो k कोष्टक k -6 है ना वो 0 हो गया। तो ये दोनों चीजें 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो k 0 है या k -6 है ना वो 0 है, और k -6 0 मतलब k किधर किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। यहां से देखो एक तो k का मान 0 आता है, एक 6 आता है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि वास्तव में इनमें से कोई एक ऐसा मान है जो वेल डिफाइंड है या समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। देखो यहां दिया हुआ है a बराबर k, मतलब k ना कभी भी 0 नहीं होगा। जब भी a में दिया हुआ k के पदों में तो चेक कर लिया करो कि वहां पे वो a 0 तो नहीं बन रहा है। तो देखो जब भी मैं k का मान यहाँ 0 डालूंगा तो a का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में यदि k का मान a के बराबर a 0 हो गया तो ये पद खत्म हो जाएगा। देखो तो केवल इतना से बचेगा, तो वो तो रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये k का मान यहाँ क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, यह संभव होगा। तो संभव मान कौन सा होगा, k बराबर 6, यानी अतः k बराबर क्या हो जाएगा 6 होगा। k की वैल्यू कितनी होगी 6। इस प्रकार से इस बात को दिमाग में रखना है। पारक है, ये हम लोगों के पास वर्ताकार पारक हो गया, वर्ताकार पारक है। इस वर्ताकार पारक का ये देखो, ये तो हम लोगों के पास में व्यास हो गया, इसको हम लोग व्यास कह रहे हैं, ये सेंटर हो गया, ये हम लोगों के पास देखो व्यास हो जाएगा, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास। यहाँ फाटक ए है, यहाँ फाटक बी है। हमें क्या करना है कि इस पे कहीं पे भी एक खंबा गाड़ना है, यहाँ गाड़ दो, यहाँ गाड़ दो, यहाँ गाड़ दो, ऊपर गाड़ दो, कहीं पे भी, लेकिन वो यहाँ नहीं गाड़ना, बस इन बिंदु ए बी पर यहाँ फाटके लगी हुई। अब देखो मान लो मैंने यहां पर उस खंबे को गाड़ दिया, सी पॉइंट पे खंबा है, तो उसने कहा कि खंबे की फाटक बी से दूरी और जो ए से दूरी है, इन दोनों का जो अनुपात है या अंतर है वो हम लोगों के पास में 7 का गैप होना चाहिए। यदि मान लो ये 20 है तो ये तो या तो 13 होनी चाहिए या 27 होनी चाहिए, 7 का गैप तो तभी आएगा। 7 मीटर दूरी का क्या होना चाहिए गैप, इसका जो व्यास है वो हमें 13 मीटर दिया हुआ है, 13 मीटर। तो एक को आप किसी को भी x मान लो, मान लिया कि x मीटर की है दूरी, तो या तो आप x में से 7 कम करके लिख लो इसको,
या 7 जोड़ करके लिख लो, कुछ भी लिख लो। मान लो मैं 7 प्लस करके लिख लेता हूँ, आप घटा करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि 7 का अंतर रखना है हमें तो, कि भाई ये मान लो 20 की 7 कम करके फिर 13 आ जाएगी, यदि मान लो ये 13 की है तो 7 जोड़ के फिर 20 आ जाएगा, बात तो वही है। ये तो कहा नहीं है कि भाई नीचे वाला इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। अब ये तो मैं बात ध्यान में रखनी है कि जब भी व्यास के सिरों को परिधि पे मिलाते हैं, देखो परिधि पे, तो परिधि में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, परिधि पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले माना जो BC जो दूरी है, B से खंबे C की दूरी है वो है x मीटर, ठीक है। वो जो AC जो दूरी है वो अपने आप हो जाएगी x प्लस 7 मीटर, 7 का गेप रखना। व्यास कितना दे दिया इस वर्ताकार भाग का, व्यास हमें दे दिया 13 मीटर। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, हमेशा समकोण होता है, ये ध्यान रखना। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये कोण है ना ACB वो 90 डिग्री है। ACB 90 डिग्री होती है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज कौन से में, ACB में, कौन सी पर में लगाओगे, बोधाइन पर में। इसी को बोला जाता है पाइथागोरस पर में, बोधाइन पर। ठीक है। अब देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है AB, AB का स्क्वायर लिख लो, इधर BC का स्क्वायर आ जाएगा, इधर AC का स्क्वायर आ जाएगा। यहां आ जाएगा AB, AB के मतलब 13 का होल स्क्वायर, BC मतलब x का होल स्क्वायर, AC मतलब x प्लस 7 का होल स्क्वायर, x प्लस 7 का होल स्क्वायर हिसाब से। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 169 आएगा, यहां आएगा x स्क्वायर, इसको खोलो आप, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, 2 गुणा पहला और गुणा दूसरा, इस हिसाब से 3 पद होंगे, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा पद होता है द्विपद। ये देखो दोनों को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर बन जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये 14x हो जाएगा। अब इसको भी उठा के उधर लेके जाओ, तो देखो 2x स्क्वायर तो पढ़ाइए, 14x और आ गया उधर, गुण 50 है, और 169 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, और सामने इधर 0 तो आप उधर 0 लगा दो, बात एक ही। यहां आ जाएगा देखो 2x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 120 इक्वल टू क्या आ गया 0, क्योंकि ये गुण 50 में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां देखो 2 से डिवाइड कर दो आप, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा देखो x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब देखो आप इसको गुणनखंड मेथड से नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसने साफ कहा है कि जो आप स्थिति बना रहे हो, खंबे को आप गाड़ रहे हो, 7 मीटर का आप अंतर रख रहे हो दोनों दूरियों के मध्य, तो क्या इस प्रकार की ये जो कंडीशन है, स्थिति है, वो क्या संभव है, क्या ये पूछ रहा है। तो संभव है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए आपको इसके मूलों की प्रकृति पर जाना पड़ेगा। मूलों की प्रकृति पर जाने के लिए वही सेम कंडीशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप क्या करोगे, तुलना, तुलना करने पर, इससे आप तुलना करोगे, तो तुलना करने पर देखो क्या आएगा, a की वैल्यू हम बात करें तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू की बात करें b की वैल्यू 7 आ जाएगी, और c की वैल्यू की बात करें तो माइनस का 60 आ जाएगा, abc की वैल्यू आ गई। अब वही b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, जिसे हम क्या कहते हैं, विविक्तिकर, विविक्तिकर, इसका मान b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसका वैल्यू निकालना है, वही सेम कंडीशन, इसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 7। अब इसको सोल्व करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac को, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, ये 49 हो गया देखो, और ये देखो 24 240 हो गया, यानी कुल मिला के हम लोगों के पास में हो गया 289। 289 देखो 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया,
0 से बड़ा आ गया इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक है तो आप सवाल को आगे सोल्व करा करो। मूल यदि काल्पनिक है इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो संभव नहीं है, मूल काल्पनिक आते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे मूल वास्तविक है क्योंकि 0 से बड़ा है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। अर्थात मूल वास्तविक होते हैं तो जो स्थिति होती है वो संभव होती है, अर्थात दी गई स्थिति संभव है। अब स्थिति संभव हो तो उसने कहा कि भाई वो मान बताओ कितनी दूरी पे गाड़ना चाहिए हमें। तो देखो जब भी आप b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेते हो ना तो यहाँ पे सिद्धाचार्य सूत्र लगा करके आगे सोल्व कर लिया करो, फिर आपको बार बार ये टुकड़े टाकड़े करने की जरूरत नहीं है। तो देखो हमने यहाँ लगाया सिद्धाचार्य सूत्र मतलब x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस, फार्मूला यही होता है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है देखो इसका। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b, तो b का मान कितना है देखो 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 289 अपॉन 2a, एक की जगह कितना है इधर 1। यहां हम बात करें तो x बराबर देखो माइनस 7, यहाँ आपको माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, कौन सा लेना है प्लस वाला, क्योंकि ये भी माइनस का वो भी माइनस का, x का मान नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला नहीं चलेगा क्योंकि दूरी है, दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है। तो यहाँ पे केवल आप प्लस वाला मान काम में लोगे, तो यहाँ हो जाएगा 289 का वर्गमूल कितना हो गया 289 17 का होता है, तो यहाँ आ जाएगा 17, यहाँ नीचे आ जाएगा देखो 2, यहाँ बच गया देखो 10, 10 में 2 का भाग लगा दिया कितना आ गया 5 मीटर, x का मान देखो 5 मीटर आ गया। तो x की जो वैल्यू है वो 5 मीटर आ गई, मतलब हम लोगों के पास में x कौन था BC, यानी BC बराबर 5 मीटर आ गया। BC 5 मीटर तो AC कितनी आ गई 5 + 7 यानी 12 मीटर। तो जो खंबा है वो बिंदु A से, तो फाटक A से तो कितनी दूरी पे गाड़ा जाएगा, फाटक A से तो 12 मीटर की दूरी पर, और फाटक B से 5 मीटर की दूरी, क्योंकि दोनों के बीच में जो अंतर है वो 7 का रखना है। इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को सोल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।